नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज हम उत्तराखंड का सेशन आगे कर रहे हैं और उत्तराखंड में आज स्कंद पुराण को हम आगे बढ़ाते हुए आज बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम दो आश्रमों के बारे में आज पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको पंच केदार पढ़ा दिए हैं, महाभारत में उत्तराखंड के लिए क्या बोला गया है, और स्कंद पुराण में क्योंकि परसों टाइम कम था तो स्कंद पुराण में जो आगे पंच केदार के बाद वर्णन मिलता है वो दो आश्रमों का वर्णन मिलता है, जिनमें से एक है बद्रिकाश्रम और एक है कर्णाश्रम। यहाँ से आपके 101% आपके क्वेश्चन बनते हैं। कर्णाश्रम से भी क्वेश्चन बचते हैं और बद्रीनाथ आश्रम जो बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है वहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। ठीक है, तो चलो पहले हम देखते हैं बद्रिकाश्रम के बारे में। बद्रिकाश्रम, तो इसका नाम बद्रिकाश्रम पड़ा भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के कारण। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के कारण। ठीक है, इस मंदिर की कहानी क्या है भगवान बद्रीनाथ की, बाकी फिर क्वेश्चन देखेंगे। इससे कहानी क्या है? बद्री का अर्थ होता है बेर। बद्री का अर्थ होता है बेर। संस्कृत में बद्री का मतलब बेर से, और स्वामी बेर के जो स्वामी है, बद्री के जो स्वामी है, उनका ये मंदिर है ना। तो कहा जाता है एक बार विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठे हुए थे, तो नारद जी आते हैं और लक्ष्मी भगवान विष्णु के पांव दबा रही थी, है ना। तो जैसा आपको पता ही है नारद जी के बारे में, है ना, उन्हें प्राचीन काल का पत्रकार कहा जाता है ना। और कुछ ऐसी बातें बोल जाते थे कि जो नहीं बोलनी चाहिए। तो नारद जी लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान को बोलते हैं कि बताओ, ये तो लक्ष्मी माता है, पूरे विश्व इन्हें पूछता है और आप इनसे पांव दबवा रहे हैं, है ना। भले वो मजाक में बोलते हैं, पर ये बात और इस बात को सुनकर लक्ष्मी माता हंस देती हैं, है ना। वो ह्यूमर था एक, तो हंस देती हैं। तो भगवान बद्रीनाथ इससे जो विष्णु थे वो नाराज हो जाते हैं और इस वाले एरिया में तपस्या करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो कई वर्षों तक वो तपस्या करते रहते हैं। फिर माता जो लक्ष्मी होती हैं उन्हें ढूंढने जाती हैं, है ना। आपने सुना होगा, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो माता लक्ष्मी ने ढूंढने के लिए जाती हैं और माता लक्ष्मी देखती हैं कि विष्णु भगवान जी क्या कर रहे हैं, पूरी तरह तपस्या में लीन है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रही है। तो माता लक्ष्मी क्या करती हैं, एक बेर का पेड़ का रूप लेके भगवान विष्णु के पीछे खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो जब भगवान विष्णु की तपस्या टूटती है तो वो देखते हैं मेरे पीछे एक बेर का पेड़ खड़ा है, और बेर का पेड़ और कोई नहीं, माता लक्ष्मी है। तो भगवान यहाँ पर खुश हो जाते हैं और विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि आज के बाद जब भी यहाँ पर कभी मंदिर बनेगा या मेरी पूजा होगी तो सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे मंदिर स्थापित होगा तो उस मंदिर का नाम पड़ेगा बद्रीनाथ। अलग अलग उसमें अलग अलग कहानी है, पर इस मंदिर के पीछे की कहानी ये है। ठीक है, तो अब देखते हैं बद्रीनाथ मंदिर से क्या क्या आपके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि बद्रीनाथ भगवान का जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, ये विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। दूसरा, वही इसकी लोकेशन, मैंने आपको हमेशा बताया कि एकदम सीक्वेंस से चला करिए आप, ताकि क्वेश्चन जहां से भी आने की पॉसिबिलिटी हो आप क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो दूसरा बात आपने याद रखना है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जिला आपसे पूछेगा तो जिला आपका चमोली है। इसके बाद मैंने बोला था अगर किसी नदी के किनारे कोई मंदिर है तो नदी याद रखेंगे, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी से याद रखना, अलकनंदा जो नदी है वो सतोपंथ ताल या सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ ताल से निकलती है। ठीक है, और ये उत्तराखंड का 3 कोनों वाला ताल है। आपसे पूछेगा उत्तराखंड का 3 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो 3 कोनों वाला ताल आपका सतोपंथ ताल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन अलकनंदा नदी से याद रखना कि यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। जल प्रवाह के मामले में उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो वो आपकी अलकनंदा नदी है। ठीक हो गया। अगर लंबी नदी पूछेगा उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी तो वो काली नदी है, 252 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो सबसे बड़ी नदी आपकी अलकनंदा नदी है। ठीक हो गया, तो ये ध्यान रखना। तो विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। अगर नदी पूछेगा तो अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, अब आ जाता है इस मंदिर का निर्माण। तो याद रखना, इस मंदिर का जो निर्माण है वो आपके आदि गुरु शंकराचार्य ने करा है। आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है।
और हिंदू धर्म के जो पहले शंकराचार्य थे, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। अब यहीं से आपके पास जीएस में एक क्वेश्चन आएगा कि जो ये शंकराचार्य थे, जो हमारे प्रथम शंकराचार्य थे, इन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए, विष्णु भगवान के मंदिर स्थापित किए। तो वो आपको 4 मठ याद रखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापित किए, ठीक है। ये जीएस का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना कि जो आपके आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने भारत के 4 कोनों में विष्णु भगवान के 4 मठ स्थापित किए, 4 मंदिर स्थापित किए, ठीक है। तो उत्तर में तो बद्रीनाथ स्थापित किया, उत्तर में बद्रीनाथ भगवान का मंदिर स्थापित किया, बद्रीनाथ मठ या ज्योतिर्मठ इसे बोलते हैं, ठीक हो गया। दक्षिण में आप चले जाओ, दक्षिण में तो श्रृंगेरी मठ है। ये 4 धाम नहीं है, याद रखना, ये 4 धाम नहीं है, ये 4 मठ हैं, 4 मंदिर हैं जो शंकराचार्य ने स्थापित किए। तो दक्षिण में आपका श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी मठ जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, श्रृंगेरी मठ। फिर अगर इधर चलें आप तो गोवर्धन पीठ भी बोलते हैं इसे, और द्वारिका मठ भी बोलते हैं, द्वारिका मंदिर भी बोलते हैं, जो आपका गुजरात में, ठीक है। और पश्चिम में जो पूर्व में जो स्थापित किया वो था आपका जगन्नाथपुरी में, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी में इन्होंने एक मठ स्थापित किया। तो याद रखना, शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में, शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में विष्णु भगवान के 4 मठ स्थापित किए, ठीक है। तो जैसे बद्रीनाथ मंदिर हो गया, इधर द्वारिका, इधर जगन्नाथपुरी, इधर श्रृंगेरी मठ, ठीक है। बद्रीनाथ मठ, जगन्नाथपुरी में मठ, द्वारिका, ठीक है, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में, पूर्व में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में आपका द्वारिका में गुजरात में, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना, बद्रीनाथ भगवान का जो मंदिर है वो किसने बनवाया है? आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया है, ठीक है। चलो दूसरा आ जाते हैं कि इस मंदिर की निर्माण शैली क्या है, ठीक है। जब बाद में इसका रिनोवेशन हुआ होगा तो इसकी जो निर्माण शैली है वो मुस्लिम शैली में बना हुआ है, मुस्लिम शैली में। आपने देखा होगा जो बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है वो काफी रंग बिरंगा है ना, उसमें बहुत सारे कलर का यूज हुआ है। तो ये मुस्लिम शैली में बना हुआ है, ठीक है। अगली बात आपने याद रखनी है इस मंदिर से कि इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं, ठीक है, इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं उन्हें रावल कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? रावल कहा जाता है। और सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो बद्रीनाथ मंदिर है उसमें जो पुजारी हैं वो भारत के किस राज्य से आते हैं, ठीक है। तो या तो आप लिख लेना दक्षिण भारत, ऑप्शन के हिसाब से चलना, या तो आप दक्षिण भारत कर देना या आप कर देना केरल से, ठीक है। या तो आएगा केरल या आपका आएगा दक्षिण भारत, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चल जाना, ठीक। क्योंकि जो शंकराचार्य थे, आपके आदि गुरु शंकराचार्य थे, वो केरल के रहने वाले थे, ठीक है। तो बद्रीनाथ मंदिर में जो भी पुजारी होते हैं वो सब केरला के होते हैं, केरल से आते हैं, और इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं? रावल। एक क्वेश्चन ये हो गया कि बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के पुजारियों को क्या कहते हैं? तो रावल कहते हैं। ये कहाँ से आते हैं? तो ऑप्शन में या तो केरल होगा या आपका दक्षिण भारत से आते हैं, ठीक हो गया। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया, निर्माण शैली मुस्लिम शैली है, और पुजारियों को रावल कहा जाता है जो केरल में या दक्षिण भारत से आते हैं, ठीक है। अब अगला आता है आपके पास क्वेश्चन, ये जो मंदिर है ये किन 2 पर्वतों के बीच स्थित है, ठीक है। याद रखना, ये जो मंदिर है भगवान बद्रीनाथ का वो 2 पर्वतों के बीच स्थित है। उन 2 पर्वतों के नाम आपको याद रखने हैं। उन 2 पर्वतों के नाम है नर और नारायण, ठीक है। बद्रीनाथ भगवान का जो मंदिर है वो 2 पर्वतों के बीच स्थित है, नर और नारायण, ठीक है। इसमें नर कौन है? तो इसमें नर अर्जुन है, नर अर्जुन का प्रतीक है। नारायण कौन है? तो ये विष्णु भगवान जी, ठीक है। विष्णु लिखो, कृष्ण लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो नर और नारायण पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? भगवान बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, इस मंदिर के कितने भाग हैं? तो याद रखना, इस मंदिर के 3 भाग हैं। इस मंदिर के 3 भाग हैं। एक है आपका गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है, एक है आपका सभा मंडप, एक है आपका सभा मंडप, और एक है आपका दर्शन मंडप। ये अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, बाहर की नहीं कर रहा हूँ। तो इस मंदिर के 3 भाग हो गए, एक गर्भगृह हो गया, एक सभा मंडप हो गया, एक दर्शन मंडप हो गया। गर्भगृह में जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। अगला सभा मंडप जहाँ पर रावल लोग बैठकर पूजा पत्री करते हैं, और दर्शन मंडप जहाँ से हम लोग दर्शन करते हैं, ठीक हो गया। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा बद्रीनाथ मंदिर के बारे में, ठीक है। तो चमोली जिले में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है क्या। इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया,
इसकी जो निर्माण शैली है वो मुस्लिम शैली है। पुजारियों को रावल कहा जाता है जो दक्षिण भारत के केरल से आते हैं। ये दो पर्वतों के मध्य स्थित है, नर और नारायण। नर जो प्रतीक है वो अर्जुन का है, नारायण जो पर्वत प्रतीक है वो विष्णु का है। इस मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है, गर्भगृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप। अब देखो, अब वो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो पूरा आपका तैयार हो गया ये, ठीक है। अभी और भी है, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आगे इसमें पढ़ेंगे वही इसके कपाट खोलने का टाइम और बंद होने का टाइम। तो याद रखना, कपाट खोलने का टाइम लगभग वही है आपका, अप्रैल मई में कपाट खुल जाते हैं। अप्रैल मई में कपाट खुल जाते हैं और दिवाली के बाद नवंबर में कपाट बंद हो जाते हैं, दिवाली के 1-2 दिन बाद, ठीक हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा कि जो भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा है वो कहाँ होती है। तो याद रखना, जो भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा है आपकी, सर्दियों में जो पूजा होती है वो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में इसकी पूजा होती है, जोशीमठ में इसकी पूजा होती है, ठीक है। तो कपाट खुलने का टाइम अप्रैल मई के में कपाट खुलते हैं, नवंबर के महीने में कपाट बंद हो जाते हैं। फिर आगे पूछेगा कि जो शीतकालीन पूजा है भगवान बद्रीनाथ की वो कहाँ होती है। तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है, ठीक है। अगली बात याद रखना, इस मंदिर के अगल बगल में एक बुग्याल है। बुग्याल क्या होते हैं? बुग्याल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में घास के बड़े बड़े मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं बुग्यालों को आप कश्मीर में चले जाओगे तो मर्ग कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, है ना। तो वैसे हमारे यहाँ जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं, जैसे आपने गोल्फ कोर्स देखे होंगे, यहाँ पे गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। तो वैसे घास के बड़े मैदान होते हैं जिन्हें बुग्याल, पयार, मीडो, पास्चर, अल्पाइन पास्चर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, इस बद्रीनाथ मंदिर के समीप एक बुग्याल है। बद्रीनाथ मंदिर के समीप एक बुग्याल है, जिस बुग्याल का नाम है कैलाबलिक बुग्याल। तो सीधा क्वेश्चन आएगा आपका, या तो कैला बुग्याल किधर है, तो कैला बुग्याल चमोली में है, या क्वेश्चन आएगा कि जो बद्रीनाथ मंदिर के आसपास बुग्याल है या कैला बुग्याल किस मंदिर के आसपास है, तो बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के। इसके अलावा यहाँ पे पंचधाराएं, पंचशिलाएं, ठीक है, और कई सारी चीजें जो पंचमन में है, ठीक है। तो वो इसके साथ ऐड मत करो, इसमें सिर्फ मंदिर ही ऐड करो, है ना। आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि वहीं पे आप पंचधारा पढ़ लेते हैं, वहीं पे आप पंचशिला भी पढ़ लेते हैं और उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अलग ही रखो, सेपरेट ही रखो पूरे मंदिर को, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ लेंगे फिर कभी, ठीक है। तो ये था बद्रीनाथ मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ से बाहर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बद्रीनाथ मंदिर हो गया, ठीक हो गया। अब इस बद्रीनाथ मंदिर के आसपास कुछ गुफाएं हैं, कभी कभी गुफाएं आपसे पूछ लेता है, तो आपको याद रखना ये गुफाएं हैं, जैसे व्यास गुफा, ठीक है, राम गुफा, मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा, ठीक है। और भी बहुत सी गुफाएं हैं, पर ये 3 गुफाएं आप जरूर याद रखना, ठीक है, जो बद्रीनाथ मंदिर के आसपास है। बस इसमें इतना ही रखो मंदिर में, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा मैसअप कर दोगे, पंचधाराएं भी, पंचशिलाएं भी, तो फिर याद नहीं रह जाता है ना। पंचकुंड भी हैं, वो भी आप बस एक याद रखना कि तप्त कुंड याद रखना, बस कि तप्त कुंड कहाँ है। तो तप्त कुंड आपका किधर है? वो आपका बद्रीनाथ धाम में, ठीक है, गर्म पानी का कुंड, ठीक है। तो तप्त कुंड याद रखना, ये कहाँ है? बद्रीनाथ के समीप या बद्रीनाथ धाम में, ठीक है। तो इतना आप बद्रीनाथ मंदिर से याद रखेंगे, ठीक है। क्या क्या याद रखा आपने? सबसे पहले लोकेशन याद रखी, वो चमोली में है, किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है। अलकनंदा नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सतोपंथ ताल या सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। सतोपंथ ताल से याद रखना, ये 3 कोनों वाला ताल है। और अलकनंदा नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी काली नदी, सबसे बड़ी नदी अलकनंदा नदी, ठीक है। फिर इस मंदिर का निर्माण याद रखना, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया, ठीक है। किस शैली में बना हुआ है? तो मुस्लिम शैली में बना हुआ है, ठीक है। इस मंदिर के जो पुजारी हैं उन्हें रावल कहा जाता है। ये कहाँ से आते हैं? तो दक्षिण भारत या केरल से आते हैं, ठीक हो गया। फिर याद रखना, इस मंदिर के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप, ठीक है। इसके बाद आपको बताया कि 2 पर्वतों के मध्य स्थित है, नर और नारायण। कहा जाता है ये नर और नारायण पर्वत दोनों धीरे धीरे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये नर और नारायण मंदिर धीरे धीरे क्या आ रहे हैं? पास आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब नर और नारायण दोनों पर्वत क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर बद्रीनाथ मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो याद रखना, जब ये नर और नारायण मंदिर नर और नारायण पर्वत जब आपके मिल जाएंगे, तो भगवान बद्रीनाथ की जो पूजा है वो भविष्य बद्री में होगी। वो कहाँ होगी? भविष्य बद्री में होगी, ठीक है।
जब आपको पंच बद्री पढ़ाए जाएंगे तो वहां पे आपको जरूर बताया जाएगा भविष्य बद्री के बारे में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बद्रिकाश्रम। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा बद्रिकाश्रम, आपको हर चीज आपको इसमें बता दी है। ठीक है, अगला चलते हैं कर्णाश्रम पे। अगले चलते हैं हम कर्णाश्रम। कर्णाश्रम से भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अगला हम आ जाते हैं कर्णाश्रम पे। कर्ण आश्रम लिख लो इसको, अगर आपको वैसे दिक्कत होती है तो कर्ण आश्रम लिख लो। अगर पूछेगा तो कहाँ है ये, तो लोकेशन है इसकी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और डीप जाएगा तो कोटद्वार लिख देना, कोटद्वार के आसपास में। ठीक है, कोटद्वार को आपका पता है, कोटद्वार का जो नया नाम बदल के रखा गया है वो कर्ण नगरी रखा गया है, कर्ण नगरी, क्योंकि ऋषि कर्ण की तपस्थली कहा जाता है कोटद्वार को, और यहीं पर स्थित था इनका आश्रम जिसका नाम था आपका कर्णाश्रम। ठीक है, तो देखो कर्णाश्रम से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो लोकेशन हो गई आपकी पौड़ी गढ़वाल या कोटद्वार। वर्तमान में इसका नाम चौकी घाट है, वर्तमान में इसका नाम क्या है, चौकी घाट है। ठीक है, किसका आश्रम था ये, तो ऋषि कर्ण का आश्रम था। अगला पूछेगा कर्णाश्रम किस नदी के तट पर है। ठीक है, नदी पूछेगा तो ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, मालिनी नदी के तट पर। आप पुराना पेपर उठा के देखना, बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम से कितने क्वेश्चन बने आपके पास। ठीक है, तो याद रखना है ये किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, शकुंतला की प्रेम कहानी किस आश्रम से जुड़ी हुई है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कहानी है वो इसी कर्णाश्रम से जुड़ी हुई है। ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आपने सुनी होगी। दुष्यंत एक महान राजा थे भारत के, जिन्होंने शकुंतला के साथ यहाँ जंगल में शादी करी थी और उसे अपने राज्य में ले गए थे। फिर राजा दुष्यंत ने लोकलाज के भय से, जब लोगों ने, उनके राज्य के लोगों ने बोला, तो दुष्यंत शकुंतला को वापस यहीं छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, और यहीं जन्म होगा किसका, भरत का। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो याद रखना इसी भरत का जन्म कहाँ हुआ, कर्णाश्रम में हुआ, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले लोकेशन पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार। ठीक है, कोटद्वार का नया नाम कर्ण नगरी हो गया। वर्तमान कर्णाश्रम का नाम चौकी घाट हो गया। किस नदी के तट पर है, तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी किस आश्रम से संबंधित है, तो कर्णाश्रम से संबंधित है। सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो ये हुई कर्णाश्रम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने कालिदास का नाम सुना होगा, कालिदास, ठीक है, जिसने महान रचनाएं करी, जो एक पहले बहुत बड़ा मूर्ख था, है ना, आपने कहानियां सुनी होंगी कालिदास की। तो इसी कालिदास ने दो रचनाएं करी हैं, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और आपका मेघदूत। तो कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कालिदास की किन रचनाओं में से एक दो अध्याय यहाँ हुए, तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के कुछ अध्याय यहाँ पर लिखे हैं, किसने, कालिदास ने। ठीक है, तो कालिदास का संबंध भी है किससे, कर्णाश्रम से। ठीक हो गया। अगली बात आपने याद रखनी है कि इन्हीं कालिदास ने इस कर्णाश्रम को, कालिदास ने इस कर्णाश्रम को किसलई प्रदेश कहा है, किसलई प्रदेश कहा है। तो याद रखना कि किसने कर्णाश्रम को किसलई प्रदेश कहा है, तो कालिदास ने कर्णाश्रम को किसलई प्रदेश कहा है। ठीक है, कर्णाश्रम को क्या बोला है इसने, किसलई प्रदेश याद बोला है। ठीक है, और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के कुछ अध्याय कहाँ लिखे हैं, यही लिखे हैं आपके कर्णाश्रम में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कर्णाश्रम से याद रखना कि ये जो कर्णाश्रम है ये हेमकूट और मणिकूट, ठीक है, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है, हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित। ठीक हो गया, तो इतना आप याद रखेंगे किससे, कर्णाश्रम से। तो ये थे स्कंद पुराण में बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। ठीक है,
अब अगर कल अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे, देवप्रयाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मानस खंड भी जल्दी शुरू कर देंगे इसी में, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत एक तरह से आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब एग्जाम भी आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।